Good morning, class. In the last lecture, we are seeing the syllabus of applied mathematics. Now, in this lecture, we start the unit 1 differentiation. So, let's start the first. We start function and limits. So, first, इधर ध्यान दो सब स्टूडेंट्स. अभी हमारा पेपर है 70 मार्क्स का, मीन्स टोटल 100 मार्क्स का है, बट थ्योरी पेपर होगा 70 मार्क्स का एंड 30 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम होगी, मीन्स यूटी होगी. तो आपकी यूटी होगी 20 मार्क्स की और 10 मार्क्स आपके अटेंडेंस के लिए एंड असाइनमेंट के लिए. सो अटेंडेंस इज़ वेरी कंपल्सरी. तो मैं ये आपको असाइनमेंट दूंगा, मतलब जो मैं होमवर्क को दूंगा वही असाइनमेंट को दूंगा. इसलिए आप डेली लेक्चर अटेंड करो, होमवर्क क्या क्या दिया है वो उसी दिन कंप्लीट करो. मतलब जब मैं यूनिट वाइज असाइनमेंट दूंगा तो वो आपको आराम से कंप्लीट हो जाएंगे. और 10 मार्क अटेंडेंस के लिए तो वो हाथ से जाना क्यों दे रहे हो आप, डेली अटेंडेंस लगा दो लेक्चर के लिए. आप अगर रेगुलर अटेंडेंस लगाते हो, मीन्स रेगुलर लेक्चर अटेंड करते हो, तो 10 में से आपको मैं 8, 9, 10 भी दे सकता हूँ, मैं देखूँगा. इसलिए आप अपना डिपार्टमेंट नाम एंड रोल नंबर कमेंट बॉक्स में डाल देना. अगर वो तो डालना ही है कमेंट बॉक्स में, अपना ब्रांच, आप कौन से फील्ड में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, सिविल में हो, कंप्यूटर में हो, मैकेनिकल में हो, बाद में आपका नाम देन रोल नंबर, ये कमेंट बॉक्स में डालना है. एंड मैं अलग से भी गूगल फॉर्म का अटेंडेंस भी भेजूंगा, हमको पॉसिबल हुआ तो मैं भेजूंगा. और कमेंट बॉक्स में आपको अटेंडेंस डालना ही है. वो अटेंडेंस में डेली चेक करूंगा, उसके हिसाब से आपको मार्क्स दे दूंगा. इसलिए यूटी हो गए उसके लिए भी हमको प्रिपेयर करना है और ये अटेंडेंस के 10 मार्क्स है. सो हमको वो भी ध्यान में रखना है. आपको फ्रेंड्स को भी बोल दो कि जो अटेंड नहीं करते कि अटेंडेंस के हमको 10 मार्क्स है. सो लेट्स स्टार्ट द यूनिट 1. सो फर्स्ट फंक्शन एंड लिमिट्स. Function is associated with the variables, and variable is a quantity which change its value from time to time. वो change होती है time to time, and normally variables are denoted by letter x, y, z, etc. Means x, y, z up to जो हम डिनोट करते हैं इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं. The quantity which do not change its value with time and space is called as a constant. Such quantity are denoted by letter A, B, C, etc. In this way we are denoting the constant. These quantities remain constant with time. So there are further two types. First one is pure constant and arbitrary constant. So pure constant and arbitrary constant. So first we take arbitrary constant. The value which has fixed value in one place of study but different in another place of study is called as a arbitrary constant. So example, equation of line, we know that y is equal to mx plus c. So this is a, in this one here m and c, m and c are a fixed for one line but are different for the same line in another position. So these m and c are fixed for one line, एक लाइन के लिए वो m and c are fixed. वो डिफरेंट कब होंगे, अलग कब होंगे, अनदर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो m and c are चेंज. सो एक लाइन के लिए m and c are सेम एंड अनदर लाइन, सो दे आर मीन्स अनदर लाइन के लिए मीन्स उसकी पोजीशन
चेंज हो जाती है, इसलिए वो अनदर लाइन के लिए वो डिफरेंट है। सो उसके लिए हम एम एन सी को आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट बोलते हैं। सो एम एन सी आर कॉल्ड एज अ आर्बिट्रेटरी कांस्टेंट, जस्ट लाइक दिस वन y इज इक्वल टू a e raised to mx plus b e raised to minus mx. Here a and b are a arbitrary constant. The value which has fixed value anywhere anytime is called as a pure constant. Means the value which has fixed value, कोई भी वैल्यू फिक्स रहेगी एनीवेयर एनी टाइम, किधर भी आप जाओ यूनिवर्सल में उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। मीन्स जस्ट लाइक पाई, वी नो दैट पाई की वैल्यू क्या है, तो वी नो दैट वैल्यू ऑफ पाई हम डिग्री में करेंगे तो उसकी वैल्यू है 180 डिग्री, एंड हम कैलकुलेटर से करेंगे तो 3.14। सो पाई की वैल्यू ये है, दैट इज अ कांस्टेंट, सो वी कैन कॉल एज अ पाई इज अ प्योर कांस्टेंट। नाउ सी द नंबर्स। In the numbers there are two types, real number and imaginary number. So in a real number they have two types, irrational and rational number. So first we study imaginary number. So imaginary number means we are imagine that. So in this one I means under root minus 1 and I square is equal to minus 1. So here I square means under root minus 1 multiply by under root minus 1, so they are multiply by, so under root get cancelled because of 2 multiply by 2 means 2 square हो जाता है, so here square and under root get cancelled, so I square is minus 1. So this I is the imaginary part, I is the imaginary part. So 2i minus 3i 5i, these are the imaginary numbers. And here real number में irrational number. So irrational number means under root 2 under root 3, जो under root में आता है वो irrational number. Then rational number. In that rational number they have integer and non-integer, and non-integer we are also called as a fractional numbers. We first study integers. The integers have again three types, negative integers, set of whole number and set of natural numbers. So negative, we know that negative minus 1 minus 2 minus 3, and here 0 is a not a negative and not a positive, so we start minus 1 minus 2 up to infinity, so they are negative integers. And whole, set of whole numbers. Whole means start from a 0 to up to infinity, 0 1 2 3 up to infinity. And n is a natural number, so natural number means start from 1 2 3 up to infinity. 0 आएगा तो whole number 0 से start होता है वो सब whole number, and start from 1 2 3, so देखिए we call it a natural number. तो हमको इधर सेट बोला कि सेट ऑफ होल नंबर, सेट मीन्स जो है ब्रैकेट आता है हम उसको सेट बोलते हैं कि वो सेट में है। ये हो गया हमारा एक सेट, ये हो गया हमारा एक सेट कि सेट ऑफ होल नंबर्स, कि ये होल नंबर का एक सेट है, ये नेचुरल नंबर का एक सेट है। देन नॉन इंटीजर, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स, नॉन इंटीजर एंड फ्रैक्शनल नंबर। सो इसमें भी दो टाइप है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स वही 1 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आंसर आता है 0.2, एग्जैक्ट वी गिव 0.2, एंड 1 डिवाइडेड 4 so we get exact 0.25, but sometime we divided by 1 by 3, so they give 0.3333 up to infinity या
so many numbers, means 8 times 3, 9 times 3, so we write 0.3 bar. So in this type we call it the non-terminating, मीन्स हम डिवाइड करते हैं सो वैल्यू हम एग्जैक्ट मिल जाती है 0.2 या 0.25. सो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, बट हमको इस टाइप की मिलती है, मीन्स 1/3 किया तो 0.3333, मीन्स ये 3 4 टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है, देन 4 टाइम तो आ जाएगा, उससे ज़्यादा आ जाता है 8 टाइम्स 9 टाइम्स, तो हम 0.3 बार ले लेते हैं, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग. नो अभी हम स्टडी करेंगे ओपन इंटरवल, देन क्लोज इंटरवल, देन सेमी ओपन एंड सेमी इंटरवल्स. तो दिस ओपन इंटरवल वी आर डिनोटेड बाय दिस ब्रैकेट, मीन्स दोनों टाइप ओपन होगा, मीन्स कर्व ब्रैकेट. So the variable x that take all values between a and b excluding term is called as a open interval. It is written as a in bracket ab, so curve bracket a b. So open interval के लिए हम close bracket यूज करेंगे. Then x belonging na r real number and a less than x and x is less than b. ये हमने फंक्शन ले लिया बाय हेल्प ऑफ ओपन इंटरवल. सो ओपन इंटरवल में हम कैसे लिखेंगे ओपन इंटरवल, ये ओपन है, सो दीज आर अ नंबर ऑफ लाइंस, हमको x की वैल्यू चाहिए. सो x की वैल्यू कहाँ से आएंगी, यहाँ पे a की वैल्यू डाल दी -2 एंड b इज अ 2. सो x कौन सा हो सकता है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, हियर ब्रैकेट में दिया ओपन इंटरवल मीन्स इन स्क्वायर ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट -2 to 2, मीन्स हमारा लाइन है इधर -2 0 to 2. ओके, सो इन बिटवीन वो x की वैल्यू है. सो हम उसको स्ट्रिक्टली लेस देन -2 एंड स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन +2, मीन्स उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू रेंज मीन्स कौन से रेंज में होगी, -1.9. हम यहाँ पे 2 नहीं लेंगे बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड स्ट्रिक्टली हियर लेस देन है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x एंड स्ट्रिक्टली लेस देन x है. तो इधर -1.9 एंड हियर +1.9, मीन्स x की वैल्यू या तो -1.9 हो सकती है या -1.8 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है +1.9. 2 नहीं हो सकती एंड -2 भी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ हियर वी यूज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2. स्ट्रिक्टली मीन्स नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, अदर इधर इक्वल होगा तो हम 2 ले सकते हैं, बट हियर नॉट इक्वल साइन, ओनली स्ट्रिक्टली लेस देन एंड हियर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x है. सो दीज आर ओपन. नॉर्मली ध्यान में रखने के लिए क्या करेंगे, ओपन आया मीन्स ये कर्व ब्रैकेट आया, मीन्स ओपन आ गया मीन्स स्ट्रिक्टली लेस एंड स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, मीन्स ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, मीन्स x की वैल्यू -2 एंड +2 नहीं हो सकती है, इससे ज़्यादा इससे कम एंड इससे कम ही होगी. इससे कम वैल्यू मतलब -1.9 एंड इससे कम मीन्स +1.9. सो -1.9 to
प्लस 1.9, उस रेंज में कोई भी x की वैल्यू हो सकती है। ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल। नाउ क्लोज इंटरवल, सो दिस क्लोज इंटरवल we are denoting in a square bracket, so we write in this way. So variable x that takes all the value between a and b including term is called as a closed interval. So it is written in a square bracket a b close bracket completed. So we write in a close bracket. So x belong in a r, a greater or equal to x, less than equal to b. Now here a to b means ओपन में क्या दिखा था, उससे छोटा है वो हम नहीं ले सकते, मीन्स इससे बड़ा है और इससे छोटा है, इक्वल नहीं है, बट क्लोज में हम वो वैल्यू भी ले सकते हैं, बिकॉज हियर नॉट स्ट्रिक्टली, हियर ग्रेटर और इक्वल टू एंड लेस और इक्वल टू बी है. So here we take -1 to 1 means here -1, 0 and +1. ओके, सो x की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, और उसमें से कुछ भी वैल्यू हो सकती है, मीन्स -0.9 भी हो सकती है, -0.8 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बिकॉज in this close bracket we use strictly नहीं, greater or equal to x, -1 greater or equal to x and less or equal to 1. इक्वल टू आ गया मीन्स -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, सो उसकी वैल्यू -1 to 1 तक, मीन्स हम जो इसमें लेंगे वो वैल्यू 7 ईयर -7 एंड 8 लिया, -7 एंड 8 लिया, तो उसकी वैल्यू -7 to 8 तक हो सकती है. कब, जब हम ये क्लोज ब्रैकेट यूज करेंगे, मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स क्लोज ब्रैकेट. जब आपको ऐसा दिया होगा ना, तो दैट इज अ क्लोज ब्रैकेट, मीन्स क्लोज ब्रैकेट लिया मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं, कि उसका आंसर ये भी आ सकता है. जब इन कर्व ब्रैकेट में दिया होगा मीन्स ओपन इंटरवल, तो हम ये वैल्यू नहीं ले सकते, इससे छोटा और इससे भी छोटा हो सकता है वो वैल्यू, मीन्स इससे थोड़ा बड़ा, माइनस साइन मीन्स 1.9 मीन्स वो बड़ा है -2 से. So these are strictly less or equal, strictly less and greater, and here equal to greater or equal and less and equal है. So ये ध्यान में रखो, ओपन इंटरवल में हम जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू नहीं लेते, एंड क्लोज इंटरवल में मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू दी है वो भी x की वैल्यू हो सकती है. इतना ध्यान में रखो तो ओपन एंड क्लोज हम समझ पाएंगे, मीन्स आसानी से हो जाएगा. सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल मीन्स one type open and another close, then first close and another is open. So the variable x take value between a and b such as either a is a strictly greater than x less than equal to b, or a greater or equal to x less than strictly less than b. So they are called as a semi open or semi closed intervals, denoted by this one, means one is a open and another is closed, and here another is first one is closed and another is a open bracket. So now in this way, so हम in this way कैसे लिखेंगे, with this one, so x belong in R, so a is a open है, so a here strictly greater than x and another one is a close है, so o less or equal to b. हमको पता है जब ओपन रहेगा तो वो स्ट्रिक्टली रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा,
एंड क्लोज रहेगा तो वो इक्वल हो सकता है, सो लेस और इक्वल टू बी। देन अनदर वन, फर्स्ट इज क्लोज, सो क्लोज आ गया मतलब वो इक्वल हो सकता है, एंड ओपन आ गया तो वो इक्वल नहीं हो सकता है। सो ए ग्रेटर और इक्वल टू एक्स, एंड हियर एक्स इज अ स्ट्रिक्टली लेस देन बी, मीन्स वो x की वैल्यू b नहीं हो सकती है, और इधर x की वैल्यू a हो सकती है। एंड अनदर एग्जांपल, x की वैल्यू a नहीं हो सकती, a से छोटी है, एंड x की वैल्यू इधर b भी हो सकती है बिकॉज ऑफ देयर आर क्लोज इंटरवल। सो इन दिस वे देयर आर सेमी open and semi close because one is open and another is closed. Here also one is closed and another is open. So in this example we can call as a semi open and semi closed intervals. So one is open and another is closed. Here also one is open, closed and another is open. And in this one both are closed. So closed रहेंगे, इतना ही ध्यान रखो, जब क्लोज ब्रैकेट रहेंगे तो जो वैल्यू हमने ली है वो हम x की वैल्यू हो सकती है, एंड ओपन रहेगा तो जो वैल्यू है वो x की वैल्यू नहीं हो सकती, उससे छोटी हो सकती है या उससे बड़ी, मीन्स माइनस आएगा तो उससे बड़ा वाला, मीन्स -2 लेंगे तो -1.9 वो बड़ा है -2 से, सो वो लेंगे, उससे छोटा वैल्यू लेंगे। ओके, अनदर इंटरवल, सो वी नो दैट, नो देन बोथ आर ओपन ब्रैकेट, मीन्स ये वैल्यू नहीं आएगी, सो वन इज अ इन्फिनिटी, सो वी नो दैट, सॉरी हमको ये वैल्यू पता नहीं, इन्फिनिटी मतलब किधर तक है, वो इन्फिनिटी मतलब बहुत हो जाता है, सो हमको फिक्स वैल्यू मालूम नहीं है, मीन्स इन्फिनिटी, सो वो हम नहीं लेंगे, मीन्स ए इज अ एक्स है क्या, एक्स इज अ स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन a, here x is a strictly greater than a because of here open bracket. Now here minus infinity to b, so here a is a minus infinity, most मतलब वो माइनस इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी तक है, तो इन्फिनिटी की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, सो वो स्ट्रिक्टली x इज अ स्ट्रिक्टली लेस देन b, एंड x बिलोंग इन r, मीन्स होल x are belong in a real numbers, r means real numbers, so set of real, r means a set of real numbers. So infinity, minus infinity to infinity, in this open interval both are a and b are infinity, so हमको infinity मालूम नहीं है फिक्स वैल्यू, so x belong in a r means वो रियल नंबर है। Then another is a is closed and b is a infinity but they are open, but here say a is a close आया मतलब वो a हो सकता है, x की वैल्यू a हो सकती है, क्लोज आया मतलब, so x are greater or equal to a, x is a greater or equal to a, and infinity मालूम नहीं है, so just skip it, and here open is a open and close bracket, so minus infinity, so infinity जो है हमको मालूम नहीं है, then b is a close, here b is a close, so x is less or equal to b, less or equal to b. Now here also same, minus infinity, infinity किधर तक है वो हमको मालूम नहीं है, and x a is a close, so x less or equal to a, x is a less or equal to a, so in this way we use open and close bracket. ओपन होगा तो हम जो वैल्यू है उससे कम लेंगे, और क्लोज मीन्स जो वैल्यू है वो भी x की वैल्यू हो सकती है। नेक्स्ट, सेट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, अभी सेट कैसे हम डिनोट करते हैं वो देखेंगे। सेट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर, हमने देखा ऑलरेडी वी आर सीन, a इज इक्वल टू curly bracket means this bracket we call as a set, so 1 3 8 7 and 10, so is the set of a number, so these are a set of a number, a is a set of number 1 3 8 10
up to 10. Then B is equal to set, in a set English, Hindi and Marathi. So set of a 3 language means ये हो गया हमारा, that is a set, means this one is a set. So C is equal to Thomas, Nitish, Akshar, that is the name of the students and name of the person. So set of a number of 3 persons. So ये सेट है पर्सन का, नेम है, नेम का सेट है. So we denote this one set. Let R be the relation from set A to set B, means set A to B. Then the set of all first component of the order pair which belong to the relation R is called as a domain of the relation, means it is called as a domain of a relation. And the set of all second component, first component called as a domain and second component of such order pair, here such order pair is called as a range of a relation, range of the relation. Now domain of a relation, R is equal to x belonging in A. So first one is first domain is A. So x belong in A, xy belong in real number and y belong in B. Here both x and y belong in R. So range of relation R is equal to second component, that is B. Then definition of a function. So if A and B are two non-empty sets such that every element of the set A related to one and only one element of the set B. Every element of set A is related to one and only one element of set B, means every element means हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का रिलेटेड है टू वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट बी से. देन रिलेशन इज कॉल्ड एज अ फंक्शन ऑफ द सेट ए टू बी, मीन्स ए टू बी है, ए टू बी मीन्स हम कैसे बोलेंगे, ए टू बी बोलेंगे इन दिस वे. नाउ दिस फंक्शन वी आर डिनोटेड बाय स्मॉल एफ जी. We can also denote it in a capital F, G, H, etc. Then F is a function from A to B, for set A to set B. Then it is denoted by function. This is we call as a function F. Set A to set B. We can also denote A to B, and these are a function. So function A, set A to set B. Here, let X be the element of set A. Then by the function F, X is a relation to one and only one element, say Y, of the set B. So this is a written as a F. Function is F, X to Y. So element Y is called the value of the function F and at X. Now this Y is called as the value of the function, means function की value है at X, means f of X is equal to Y. So Y is the value of the function F at X, means f of X is equal to Y, means Y is equal to f of X. So we put right here Y is equal to f of X. This is the relation between y and x. वो relation है y and x का. So since x can take an any value of its interval, it is called as a independent variables, and the value of y depend on the value of x. It is called as a dependent variables. वो independent होगा तो
वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन वाई इज अ डिपेंडेंट ऑन एक्स, वाई जब डिपेंड होगा एक्स पे ऊपर तो उसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे. देन वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एट पॉइंट in the functional relation y is equal to f of x if we take x is equal to a. Here write x is equal to a, so a belong in a real number, then at x is equal to a, so we get y is equal to f of a. So we put here x is equal to a, so y is equal to f of a, and it is called the value of f of x at x is equal to a. So just example, y is equal to f of a, f of x is equal to x minus 1 divided by x plus 1. So we put x is equal to, we take x is equal to 2, means x is equal to 2, we write f x is equal to 2. So x की जगह हम 2 ले लेंगे, so 2 minus 1 divided by 2 plus 1, so that gives 1 by 3, means 1 divided by 3. Now another one, y is equal to f of x, that is x square minus 1 divided by x square plus x minus 2. So we take here x is equal to 1, so f of 1 square minus 1 divided by 1 square plus 1 minus 2, means 1 minus 1 that gives 0, 1 plus 1 2 minus 2 means 0. So in this case, means this case, we say f of x is not defined at x is equal to 1, okay, not defined. And when f of a is a finite, so we can say f of x is a defined at x is equal to a, means any number, so no, not give 0, so they are defined at x is equal to a. So now range and domain of a function. Suppose the functional relation is y is equal to f of x, then the set of value of x is called as domain. Means the set of value of x, means set of the value of x is called as a domain, and the set of corresponding value of y, means corresponding value of y is called as the range, and also called as the codomain of the function. So consider the function relation y is equal to 2x plus 1. Here x की रेंज कितनी है, मीन्स x both are a close bracket because close interval, because here less or greater or equal to x and less or equal to 5 है. तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 भी हो सकती है एंड 5 भी हो सकती है. So x can take any value between 3 5. Okay, yes, we know that, including both. So domain of a function is 3 5 including both. ये हम 2 ले सकते हैं because here is equal to साइन है. So domain of a function, that is close bracket 3 5, and for such value of x in close bracket 3 5, we obtain the corresponding value of y which are between 7 and 11, which are between 7 and 11. अगर हमने यहाँ पे x की जगह 3 की वैल्यू डाली, so 2 multiplied by 3 plus 1, that is 7, and 5 वैल्यू पुट की तो so 2 multiplied by 5 10 plus 1, that is 11. So range of a function is close bracket 5 to 11 in a close bracket. So this is the domain and this is the range of the function. Now representation of a function. How to represent the function? By arrow diagram. So we can arrow diagram also we are represent the function in this way, and f is the function. The function f 1 2 6 2 2 5 3 2 4 means f
2 to 6, then 1 to 6, 2 to 5, and 3 to 4. So in this way we are denoting by arrow. Just show in a figure by arrow diagram in this one. by tubular form means हम टेबल वे में लिख सकते हैं. f is equal to set 1 7 2 9 3 11 4 13. So here x is 1 2 3 4 and f of x means function this 7 9 11 and 13. So 1 7 2 9 3 11 and 4 30. So in this way, in this one also हम लिख सकते हैं. नाउ बाय सेट ऑफ अ ऑर्डर पेयर, हम ऑर्डर पेयर में भी लिख सकते हैं. मीन्स इन दिस वन दिस ऑल्सो ऑर्डर पेयर. सो इस तरीके से भी हम फंक्शन को लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड बाय इक्वेशन मीन्स इक्वेशन के भी टाइप से हम वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं फंक्शन को. मीन्स इन दिस वन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमने पढ़ा है डेफिनेशन में. by using the definition we represent the function y is equal to f of x. in f of x is 2x plus 5. so x belonging ना 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है वो. so in this way we represent the function. now take some example of the function. so very simple. Here f of x means y is equal to f of x. So they give x raised to 4 minus 2x plus 7. So find y is equal to f of 0 plus f of 2. So now we find first f of 0 and then find f of 2, then add of f of 0 plus f of 2. So they give, we giving these values. So we first put x is equal to 0 and then x is equal to 2. So we have means given that f of x is equal to x raised to 4 minus 2x plus 7, equation number 1. Then to find, first we find f of 0. So we put x is equal to 0 in equation number 1. So x 0 means 0, here also 0 plus 7. So f of 0 value is 7. Then we find 2 f of 2. So means x की जगह हम 2 डालेंगे because here f of x है and here f of 2 है. means x की जगह हम 2 वैल्यू डालेंगे. put x is equal to 2 in equation number means relation 1 means here. so 2 raised to 4, 2 multiplied by 2 means 4 and 2 raised to 4 means 16 plus 7. so they give 19. now here we want to find f of 0 plus f of 2 है means addition है. so addition 2 and 3. So f of 0 plus f of 2 means 7 plus 9, that is 26. So we are finding the value of f of 0 plus f of 2, that is 26. Now another example, f of x is equal to x square plus 6x plus 10. Now we are find f of 2 plus f of minus 2 means we put first x is equal to 2, then we put x is equal to minus 2, then take addition. So we giving this value, this one. So given f of x is equal to x square plus 6x plus 10, equation number 1. now we take x is equal put. now to find f of 2, so उसके लिए हम x is equal to 2 put करेंगे. so putting x is equal to 2 in f of x means this one, equation number 1. so 2 square plus 6 multiplied by 2 10. So 4 plus 12 plus 10, that is 26. So f of 2 is 26. Now we put, now to find f of minus 2, so we put x is equal to minus 2 in equation number 1, means this one. So minus 2 square, minus 2 square means minus 2 multiplied by minus 2, that is 4. 6 multiplied by minus 2 means minus 12 plus 12, 10. So this gives minus 2. Now we want here addition. So f of 2 plus f of minus 2, so 26 plus 2, that is 28.
These are the answers. And next example, f of x is equal to 16x plus log of 4 to the base log of x to the base 4. Now find f of half, means f of 1 by 2. Here they gives only find f of half, means we put x is equal to half. So these are given. So take equation number 1. To find f of half, means f of 1 by 2, we put x is equal to half in this one. So they gives f of is equal to half, means 16 raised to half log of half to the base 4. So this 16 we can also write 2 raised to 4 raised to half. And this log of plus log of half we can also write in this way, log of a by a 1 by a minus log of a. So we can write minus log of 2 to the base 4. Then दिस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस टर्म वी नो दैट बिकॉज ऑफ दिस आर वी स्टडी इन सेमेस्टर 1. ये हमने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था. दैट इज m a raised to m raised to n means a raised to mn. So means here 4 divided by 2. Here we put 4 divided by 4 raised to half. So उसका आंसर 1 by 2 2 raised to 2. ये कैसे आया? 4 divided by 2 आ जाएगा बिकॉज ऑफ वी यूजिंग दिस वन. सो 4 2 1 2 एंड 2 2 4. सो 2 raised to 2 आ गया. देन how it's come 4 raised to half. So here 2 raised to 2 by 2 हमने लिया. 2 raised to 2 by 2 means 2 by 2 means 1. So here 2 raised to 1 है. So 2 raised to 1 को हमने सिंप्लीफाई किया. 2 raised to 2 raised to 1 by 2. तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं by using this one. So means here 2 raised to 2 means 4 raised to half. So we write 4 raised to half. Then again we apply this rule, log of m raised to n is equal to n multiplied by log of m to the base a. So this half come first one. So 4 minus half log of 4 to the base 4. Now again here 4 base are common, so we using this one, log of a to the base a. Here log of a to the base a is equal to 1. So we put value is 1. So 4 minus half. So now 2 multiplied by 4, 8 minus 1 divided by 2 means 7 by 2. So f of half means f of half value is 7 by 2. ये कैसे किया समझ में आया? ये 2 की जगह हम 4 by हाफ कैसे लिया? इन दिस वे. हम 2 को 2 raised to 1 है, सो 1 को हम 2 by 2 ले सकते हैं. 2 by 2 मीन्स 1. सो वो raised to 1 आ गया. देन सेपरेट किया 2 raised to half एंड 2 का स्क्वायर 4 है, सो 4 raised to half. सो वी राइट हियर 4 raised to half एंड देन हाफ आगे लिया बाय यूजिंग दिस वन. देन बेस एंड ये सेम है, सो लॉग ऑफ हमने ये रूल यूज किया, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए दैट इज 1. सो दे गिव्स दिस आंसर. देन दिस वन आर होमवर्क फॉर यू. ये सॉल्व करो, ये एक ही दिया है होमवर्क के लिए, ये प्रैक्टिस करो. नाउ हियर वी फाइंडिंग एफ ऑफ 1 by 4 एंड एफ ऑफ 1 by 5. मीन्स हमको पहले इधर x की जगह 1 by 4 डालेंगे, इधर भी 1 by 4 डालेंगे एंड इधर भी 1 by 4 डालेंगे. आंसर क्या आता है देखो. देन वो आंसर फाइंड करना है. देन हाफ डालेंगे मीन्स 1 by 2 डालेंगे. उसका एडिशन नहीं करना है, ओनली फाइंड करना है दिस वन एंड दिस वन. सो
सो फर्स्ट फाइंड करेंगे एफ ऑफ 1/4 मीन्स एक्स की जगह 1/4 डालेंगे, देन फाइंड करेंगे एक्स की जगह 1/2, सो हमको 1/2 मिलेगा। उसका एडिशन नहीं करना है, ओनली यही ये दोनों इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, नाउ वी स्टॉप हियर।